बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। इफ़ नंबर 1 है इसका A इज इक्वल टू ABCDE एंड B इज़ AEIOU। दो सेट हमें दिए हुए हैं और हमें मालूम करना है इनका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले हम लिखते हैं यूनियन से कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है हमारे पास A यूनियन B इक्वल होता है B यूनियन A के। अब हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें वेन डायग्राम से इसको शो करना है कि ये किस तरह से बनेगा। A यूनियन B और ये बना लेते हैं B यूनियन A। अब ये दोनों सेट इस तरह से हैं कि इनके अंदर दो एलिमेंट हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, मीन्स ये ओवरलैप करेंगे। चलिए मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिए हैं। ओवरलैपिंग इसलिए हमने बनाए हैं क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट जो हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। A और E कॉमन है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी में हमारे पास क्या बचा, B C D, B C और D। और E के अंदर बाकी, B के अंदर बाकी क्या बचेगा, I O U। इसका हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। अब इसके अंदर कलर होगा क्योंकि ये सारे ही A यूनियन B है। इसका आंसर हमारे पास आएगा A यूनियन B इज इक्वल टू, दोनों के एलिमेंट जो है मिला के लिख देते हैं हम यूनियन में, तो हमारे पास आएगा A B C D E I O U। और कलर हम करेंगे इन सब के अंदर क्योंकि सारे ही एलिमेंट A यूनियन B के अंदर आ जाते हैं, इसलिए यूनियन जब भी होगा तो पूरे के अंदर ही कलर होते हैं। B यूनियन A, ये था हमारे पास A और ये था B। ये यूनिवर्सल सेट है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का जिक्र नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। और आप चाहें तो बनाएं भी ना ये बॉक्स, लेकिन बॉक्स बनाने से थोड़ा आसान हो जाता है, तो इसलिए ये B सेट है हमारे पास और ये है A सेट। अब B यूनियन A है, कॉमन एलिमेंट है हमारे पास A और E, और B के अंदर हमारे पास आएंगे I O U और A के अंदर आएंगे B C D। A यूनियन B लें या B यूनियन A लें, हमारे पास सेम ही रहेगा। तो ये होगा B यूनियन A इज इक्वल टू, यूनियन में कंबाइन करके लिख देते हैं, सारे ही एलिमेंट इस सेट में आ जाएंगे। और यूनियन में जब सारे एलिमेंट आते हैं तो कलर भी फिर दोनों ही इनके अंदर होगा, और जहाँ पर कॉमन हम शो कर रहे हैं वहाँ पर भी कलर होगा। अब हम इसका करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जो इंटरसेक्शन के साथ है। लिख लेते हैं पहले B, हमें इसका मालूम करना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये होती है A इंटरसेक्शन B इक्वल होगा B इंटरसेक्शन A के। A इंटरसेक्शन B, ये सेट A है और ये सेट B है। अब A और B इंटरसेक्शन जब होता है, कॉमन देखेंगे, कॉमन हमारे पास आ रहे हैं A और E, बाकी A में बचेंगे B C D और B के अंदर आएगा I O U। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास आएगा ए और ई, इसलिए कलर होगा इस वाले पोर्शन में
ये जो कॉमन वाला हिस्सा है उसके अंदर कलर आएगा। जो आंसर होता है हमारा उसी के अंदर कलर भी होता है। अब देखें इसे किस तरह से लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट ए और ई हैं, वो हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे इसी का बी इंटरसेक्शन ए मालूम करना है। ये हमारे पास बी सेट है, ये ए है, इंटरसेक्शन इनका आएगा कॉमन नंबर एलिमेंट ए और ई के एलिमेंट लिखेंगे। बी के एलिमेंट हैं आई ओ यू और ए के एलिमेंट हैं बी सी डी, और कलर होगा कॉमन एलिमेंट्स में। ये जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है इसके अंदर कलर आएगा, और इसको आंसर हम जो लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए और ई। अब ये वेन डायग्राम और ये इसका आंसर तो सेम आ रहा है हमारे पास। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमें दिए हुए हैं पी सेट दिया हुआ है और क्यू सेट दिया है। पी के एलिमेंट हैं 1 2 3 10 तक, और क्यू के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10। अब इसमें भी हम पहले यूनियन के साथ इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। ए नहीं, पी है, पी यूनियन क्यू इक्वल होगा क्यू यूनियन पी के। अब ये दो सेट है हमारे पास, तो ये क्यू वाले पूरे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं क्योंकि ये 1 से 10 तक है। तो हमारे पास यहाँ पर आएंगे 2 4 6 8 और 10, ये कॉमन है। और ए के अंदर पी के अंदर हमारे पास बच रहे हैं बाकी 1 3 5 7 और 9। और बी के अंदर बी के सारे ही एलिमेंट यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए बी के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। सॉरी, बी नहीं, ये पी और क्यू है। बी पी यूनियन क्यू, और यहाँ पे क्यू यूनियन ई, ये क्यू है और ये पी है। पहले इसके लिख लेते हैं और कलर कर लेते हैं इसमें। पी यूनियन क्यू हमारे पास आएगा 2 4 6, सॉरी इसमें यूनियन मालूम कर रहे हैं तो सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे। इसको हटा देते हैं, नीचे लिख देते हैं पी यूनियन क्यू। कंबाइन करते हैं यूनियन में, हम दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब कलर किस में होगा, क्योंकि ये पी के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं और क्यू के तो सारे इसके अंदर ओवरलैपिंग में आ गए हैं, तो इसलिए इन दोनों हिस्सों में कलर होगा। अब क्यू यूनियन पी देखते हैं, इसमें भी हमारे पास कॉमन यही आएंगे 2 4 6 8 और 10। पी के अंदर हमारे पास आएंगे 1 3 5 7 9, और क्यू के अंदर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये सारे एलिमेंट यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अंदर भी इसी तरह से पी और क्यू का वो पार्ट जिसके अंदर हमारे पास और इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे क्यू यूनियन पी इज इक्वल टू 1 2 3, और पूरे 10 तक नंबर्स हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, that is P intersection Q is equal to Q intersection P। अब ये हमारे पास P है और ये Q है, और इनके अंदर एलिमेंट जो कॉमन थे वो थे 2 4 6 8 और 10, और P के अंदर बाकी के जो एलिमेंट थे वो थे 1 3 5 7 9।
और ये है हमारे पास P इंटरसेक्शन Q। इंटरसेक्शन के अंदर हम इनका लेते हैं कॉमन जो आ रहे हैं, वो कलर सिर्फ इस वाले एरिया में होगा और इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 and 10। अब देखें ये हमारे पास Q है और ये P है और हम मालूम कर रहे हैं Q इंटरसेक्शन P। एलिमेंट जो कॉमन है वो हैं 2, 4, 6, 8 और 10 और जो नॉन कॉमन एलिमेंट हैं वो P के अंदर हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब इसके अंदर भी क्योंकि इंटरसेक्शन है तो जो कॉमन आ रहे हैं वहाँ पे कलर होगा। Q इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और 10। बस ये ख्याल रखिएगा जो आपका आंसर आएगा उसी हिस्से में हम कलर करेंगे। अब देखें इसको हम यूँ भी कर सकते थे, अगर हम क्योंकि P के Q के पूरे एलिमेंट इसके अंदर P सेट के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि Q सबसेट है P का। अगर हम इसको इस तरह से लेंगे Q सबसेट है P का, तो फिर हमारे पास इस तरह से बनेगा P और ये Q है और Q के एलिमेंट 2, 4, 6, 8 और 10 हैं, जो सारे के सारे P के अंदर भी मौजूद हैं। P के अंदर बाकी बच रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब अगर इसका यूनियन है तो पूरे के अंदर कलर हो जाएगा। कलर आप कलर भी कर सकते हैं और इस तरह से लाइन से भी शो कर सकते हैं कि ये सारे ही इसके अंदर शामिल हैं। और अगर इसका इंटरसेक्शन जैसे मालूम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ जो है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनमें कलर होगा, सिर्फ यहाँ पे कलर करेंगे और 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से इसलिए किया है कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया होगा कि ये इसका सबसेट है। तो अगर मेंशन हो कि ये सबसेट है तो फिर इस तरह से होगा, वरना ऐसे करेंगे।